नमस्कार साथियों, मैं अंकित कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल MSN फॉर यू में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है उसका नाम है हाइपरनेट्रीमिया। इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था वो था हाइपोनेट्रीमिया, जिसमें हमने देखा था कि जब आपके ब्लड सीरम के अंदर जो सोडियम का अमाउंट है नॉर्मल रेंज से कम हो जाता है। तो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं हाइपरनेट्रीमिया, जिसमें होता है कि ब्लड सीरम के अंदर नॉर्मल अमाउंट से जो सोडियम का लेवल है वो एलिवेट हो जाता है। वो कितना एलिवेट होता है दोस्तों? 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज्यादा। और जो नॉर्मल रेंज मैंने आप लोगों को बताई थी वो कितनी थी? 135 से लेकर के 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो आइए डिस्कस करते हैं हाइपरनेट्रीमिया। हाइपरनेट्रीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर हमारी बॉडी के इसके ऑल्ट्रेशन से हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो नॉर्मल रेंज से जब आपकी बॉडी के अंदर सोडियम का जो अमाउंट है वो ज्यादा हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपरनेट्रीमिया बोलते हैं। इसकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है साथियों? इसकी नॉर्मल रेंज होती है 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, जिसका जो जांच है हम किसकी वजह से किसके थ्रू कर सकते हैं? ब्लड इन्वेस्टिगेशन के थ्रू आप इलेक्ट्रोलाइट की जांचें करवा सकते हैं। बेसिकली जो सोडियम इम्बैलेंस है वो किस वजह से होता है? जब आपकी बॉडी के अंदर फ्लूइड का इम्बैलेंस हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है? सोडियम इम्बैलेंस हो जाता है। इसमें दो कंडीशन अराइज होती हैं। सबसे पहले हाइपरवोलीमिया या हाइपोवोलीमिया। तो उस पे उसके बिहाफ पे हम सोडियम को क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। उसमें देखा जाता है कि पेशेंट को हाइपरनेट्रीमिया है या फिर हाइपरनेट्रीमिया है। दोस्तों, हम कुछ AHA की गाइडलाइंस है, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की गाइडलाइन है कि हमें डेली इंटेक के अंदर डेली इंटेक में कितना सोडियम इंटेक करना चाहिए। तो दोस्तों, हमें जितना एक दिन के लिए किसी पेशेंट नॉर्मल हेल्थी पेशेंट को नॉर्मल इंडिविजुअल को 2300 mg पर डे के हिसाब से डेली इंटेक सोडियम का करना चाहिए, जिससे क्या है कि उसके ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो सोडियम का अमाउंट है वो मेंटेन रहे। आइए देखते हैं नेक्स्ट इसका कारण क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले अगर हम कारण की बात करें दोस्तों, कारण तो होता है दोस्तों कॉर्टिकोस्टेरॉइड। सबसे पहले मतलब क्या है कि डिक्रीज सोडियम एक्सक्रीशन। जब किसी ह्यूमन बीइंग की बॉडी से जो सोडियम है वो एक्सक्रीट आउट नहीं हो रहा है, यूरिन के थ्रू बाहर नहीं जा रहा है या किसी स्वेटिंग के थ्रू बाहर नहीं जा रहा है, वो कहां पर अकुमुलेट हो रहा है? आपके ब्लड सीरम के अंदर। तो देखते हैं कौन कौन से कारण है जो ब्लड सीरम के अंदर सोडियम के अमाउंट को बढ़ा देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड। कॉर्टिकोस्टेरॉइड एक वो सब्सटेंस है जो पेशेंट को क्या करते हैं, कोई अर्थराइटिस के पेशेंट है, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के पेशेंट हैं, जो पेशेंट कंटिन्यू कॉर्टिकोस्टेरॉइड का यूज कर रहे हैं, या फिर एनाबॉलिक वाले जो पेशेंट होते हैं। एनाबॉलिक मतलब क्या है कि जो बॉडी बिल्डर एनाबॉलिक का यूज करते हैं तो उनमें देखेंगे आपकी वाटर रिटेंशन ज्यादा बढ़ जाता है। वो किस वजह से बढ़ता है दोस्तों? सोडियम की वजह से। तो देखते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या काम करता है आपकी बॉडी के अंदर। ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड आपकी बॉडी में ये बाइंड होता है मिनरल कॉर्टिकॉइड के साथ। मिनरल बाइंड विद मिनरल कॉर्टिकॉइड्स। ठीक है। अब ये क्या करता है? जो मिनरल कॉर्टिकॉइड्स होते हैं ये रिसेप्टर को क्या कर देते हैं दोस्तों? ये रिसेप्टर को क्या करते हैं? ये एग्जिबिट करते हैं या उनकी एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देते हैं। अब ये ऑब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करने के साथ साथ ये आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपकी बॉडी में हाइपर जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज मिलेगा। दूसरा, आपकी बॉडी में जब सोडियम का अमाउंट बढ़ता है तो कहीं ना कहीं हमारे पोटेशियम का भी लॉस होता है। दूसरा होता है साथियों क्यूशिंग सिंड्रोम। अब क्यूशिंग सिंड्रोम क्या है कि आप देखते हैं कि जब आप ये एड्रिनल ग्लैंड होती है किडनी के पास, ठीक है, हर एक इंडिविजुअल के पास दो किडनी होती है। दो किडनी के ऊपर आप जब टॉप पे देखते हैं तो वहां पर क्या होती है? हमारी एड्रिनल ग्लैंड होती है जो सीक्रेट करती है कोर्टिसोल्स। क्या सीक्रेट करती हैं? कोर्टिसोल सीक्रेट करती हैं। यही कोर्टिसोल्स आपके क्या करते हैं? ये कोर्टिसोल्स ज्यादा सीक्रेट होने लगते हैं। किस वजह से? क्योंकि इसको क्या कर रही है? प्यूटिटरी। ये आप देख रहे हैं, ये छोटा सा पोर्शन जो आप देख रहे हैं, प्यूटिटरी क्या करती है? सिग्नल देती है। किसको? आपकी एड्रिनल ग्लैंड को। सिग्नल देने के साथ साथ क्या करती है? ये एक्सेसिव अमाउंट में कोर्टिसोल को प्रोड्यूस करती है या आपकी बॉडी के अंदर ये इंक्रीज कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये मिनरल कॉर्टिकॉइड की एक्टिविटी को एग्जिबिट करते हैं। तो हम लिख सकते हैं इट एग्जिबिट द एक्टिविटी ऑफ मिनरल कॉर्टिकॉइड्स। मिनरल कॉर्टिकॉइड्स किसके अंदर? आपके ब्लड कंसंट्रेशन के अंदर ये मिनरल कॉर्टिकॉइड की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। और आपको पता है कि जब आपकी बॉडी के अंदर ये एक्टिविटी होती है तो तीन चीज इसमें होती है। सबसे पहले क्या होगा? पेशेंट को ब्लड प्रेशर पेशेंट का इंक्रीज हो जाएगा। तो क्या क्या होगा? बीपी इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा, पेशेंट को क्या होगा? सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइपरनेट्रीमिया। क्या बोलते हैं साथियों? हाइपरनेट्रीमिया। और साथ में पेशेंट को क्या होगा? हाइपोकैलीमिया। तो ये तीन कंडीशन
इस सिर्फ क्यूशिंग सिंड्रोम की वजह से हो सकती हैं। फर्स्ट है बीपी इंक्रीज होना, दूसरा है हाइपरनेट्रीमिया और थर्ड है हाइपोकैलिमिया। अब बात करते हैं किडनी डिजीज। अब किडनी डिजीज किस वजह से करते हैं? जब कोई पेशेंट क्या होता है, किसी को एक्यूट किडनी डिजीज है या फिर सीकेडी का कोई पेशेंट है या ईएसकेडी का पेशेंट क्या होता है, तो क्या करता है, बॉडी के अंदर वाटर को रेस्ट्रिक्ट कर देता है। और वाटर को रेस्ट्रिक्ट करने के साथ साथ क्या करता है, ये आपके सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो जो सोडियम होता है आपके यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर नहीं निकल पाता है। तो ये कहाँ पर आपकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर एब्जॉर्ब होता रहता है, जिसका अमाउंट बढ़ने की वजह से पेशेंट को बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म का मतलब है कि आपकी बॉडी के अंदर एल्डोस्टेरोन का अमाउंट ज्यादा बढ़ रहा है। अब एल्डोस्टेरोन का अमाउंट ज्यादा बढ़ने की वजह से क्या होता है, इंक्रीज एल्डोस्टेरोन। ठीक है, इंक्रीज एल्डोस्टेरोन क्या कर रहा है कि ये देखो किस तरीके से बढ़ता है। आपकी किडनी के अंदर एक रेनिन एंजाइम होता है जो क्या करता है, वो किसके ऊपर काम करता है, ये रेनिन एंजाइम काम करता है आपके एंजियोटेंसिन के ऊपर। किसके ऊपर? एंजियोटेंसिन। यही एंजियोटेंसिन एंजाइम आपका कन्वर्ट होता है किसके अंदर, एंजियोटेंसिन सेकंड में। और यही एंजियोटेंसिन सेकंड किसमें, दो चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फर्स्ट होता है आपका वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन। सेकंड होता है ये एल्डोस्टेरोन के सिक्रीशन के लिए। और जैसा कि आपको पता है कि एल्डोस्टेरोन हमारा किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये आपका रेगुलेट करता है वाटर को, फ्लूइड को, और क्या करता है ये एल्डोस्टेरोन आपके पोटेशियम को बाहर निकालता है, वहीं पर सोडियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। अगर बॉडी में आपकी एल्डोस्टेरोन ज्यादा बनेगा तो क्या होगा, ज्यादा ज्यादा सोडियम का एब्जॉर्प्शन होगा और आपके वाटर इंबैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट उसमें क्या होगा, आपका पोटेशियम का लॉस हो जाएगा। तो इस वजह से क्या करते हैं, जो हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म है ये कॉज कर सकता है हाइपरनेट्रीमिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि नेक्स्ट कारण क्या होता है, इंक्रीज सोडियम इंटेक। अगर कोई पेशेंट कंटिन्यू सोडियम का इंटेक कर रहा है, मतलब ओरली इंजेक्शन कर रहा है उसकी बॉडी में, ये धीरे धीरे क्या करता है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्ब और वापस उसके ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाएगा, जिसकी वजह से सोडियम का अमाउंट बढ़ता है। नेक्स्ट है एक्सेसिव अमाउंट में, अगर किसी पेशेंट को कंटिन्यू आईवी फ्लूइड चल रहे हैं जिसके अंदर सोडियम की प्रेजेंस है, तो ये भी कोज कर सकता है पेशेंट को हाइपरनेट्रीमिया। और क्या होता है कि दूसरा डिक्रीज वाटर इंटेक। अगर कोई पेशेंट वाटर का इंटेक डिक्रीज कर रहा है, मीन्स अगर कोई पेशेंट माउथ से कुछ नहीं खा रहा है या फिर क्या है कि उसने फास्टिंग रखी हुई है, मतलब क्या है कि व्रत रखा है इस तरीके से और कंटिन्यू, और उसके पेट से स्टमक में कुछ भी फ्लूइड नहीं जा रहा है, तो इस वजह से क्या होगा कि आपकी बॉडी कंटिन्यू क्या करेगी, एब्जॉर्प्शन करेगी। किसका? आपकी बॉडी एब्जॉर्प्शन करेगी सोडियम का। किस वजह से? क्योंकि आपकी बॉडी को फ्लूइड मेंटेन करने के लिए इंट्रासेलुलर फ्लूइड कहां पर आएगा, आपके एक्स्ट्रासेलुलर में, और उसी इंट्रासेलुलर फ्लूइड से आपका जो पोटेशियम है वो बाहर आना स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से हमारा जो सोडियम का जो अमाउंट है वो अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से आपकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर सोडियम का अमाउंट बढ़ता जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंक्रीज वाटर लॉस। जब आपकी बॉडी से कंटिन्यू वाटर का लॉस हो रहा है, तो वाटर का लॉस जो किस तरीके से होता है, वाटर का लॉस एक तो होता है जब आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म आपकी बॉडी का हाई हो रखा है उस वजह से। दूसरा है कि जब पेशेंट को फीवर होता है, आप बोलेंगे कि फीवर में कैसे वाटर लॉस होता है, जब फीवर एक टाइम पे पीक पे जाएगा तो आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा, और टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है तो आपकी बॉडी में आपको लगता है कि पेशेंट को स्वेटिंग आ रही है, तो स्वेटिंग होने के साथ साथ क्या होता है, आपकी बॉडी से वाटर बाहर निकलता है। इसको हम बोलते हैं इनसेंसिबल लॉस ऑफ वाटर। नेक्स्ट है हाइपरवेंटिलेशन। हाइपरवेंटिलेशन पेशेंट का क्या हो रहा है कि पेशेंट को क्या है कि जल्दी जल्दी सांस ब्रीदिंग हो रही है। ब्रीदिंग की वजह से क्या होगा कि पेशेंट का इनसेंसिबल लॉस हमारे किसके थ्रू होता है, लंग्स के थ्रू। और पेशेंट को जितनी जल्दी जल्दी ब्रीदिंग होगी तो उसकी ब्रीदिंग के थ्रू हमारे वेपर्स हमारे ब्रीदिंग के थ्रू बाहर निकल जाते हैं, इसको बोलते हैं हाइपरवेंटिलेशन। तो इसी वजह से इनसेंसिबल लॉस होता है हमारे लंग्स के थ्रू, क्योंकि हमारे लंग्स के थ्रू ही 400 से 600 ml वाटर का लॉस होता है। नेक्स्ट है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन की वजह से कैसे, इन्फेक्शन अगर किसी पेशेंट को वुंड बना हुआ है, वुंड मतलब कोई इंजरी बनी हुई है, तो उस इंजरी के साथ साथ क्या होता है कि पेशेंट का जो हमारे इंटरसेलुलर फ्लूइड होता है उसका लॉस होता है। जब बॉडी से इंटरसेलुलर फ्लूइड मतलब क्या है कि पोटेशियम का लॉस होगा, तो कहीं ना कहीं हमारे सोडियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं हाइपरनेट्रीमिया। नेक्स्ट है एक्सेसिव डायफोरेसिस। एक्सेसिव डायफोरेसिस का मतलब होता है इंक्रीज स्वेटिंग। इंक्रीज स्वेटिंग, इसमें भी क्या होता है कि आपकी बॉडी से इनसेंसिबल लॉस होता है वाटर का, तो इस कंडीशन में भी क्या होता है कि हमारी बॉडी में वाटर की कमी हो जाती है। नेक्स्ट है फिर डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस क्या होता है कि पेशेंट को इनवॉलेंट्री तरीके से क्या करता है, कंटिन्यू यूरिन पास करता रहता है, इसको हम बोलते हैं पोलीयूरिया। मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है पोलीयूरिया। तो पोलीयूरिया क्या है कि कंटिन्यू जो भी पेशेंट ने लिया वो कंटिन्यू जो फिल्ट्रेशन रेट है उसका इंक्रीज हो जाता है। फिल्ट्रेशन रेट की
जो जीएफआर रेट है वो कम हो जाता है और फिल्ट्रेशन रेट उसका बढ़ जाता है, मतलब यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। तो जीएफआर इसमें कितने 60 से नीचे चला जाता है। जीएफआर रेट कितना होता है 60 ml पर मिनट से कम तक चला जाता है, जो कोज कर सकता है पेशेंट के अंदर एक्सेसिव अमाउंट में सोडियम के एब्जॉर्प्शन को, जिसको हम क्या बोलते हैं हाइपरनेट्रीमिया। अब बात करते हैं कि हमारी बॉडी में कौन कौन से चेंजेस आ सकते हैं, कौन कौन से वो सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें पेशेंट की हार्ट रेट की, तो क्या होगी ब्लड प्रेशर रिस्पॉन्ड टू वेस्कुलर वॉल्यूम स्टेटस। मतलब क्या है कि जब आपकी बॉडी में ये डिपेंड करता है दो कंडीशन पे। कौन सी कंडीशन है दोस्तों में, एक कंडीशन होती है आपकी हाइपरवोलीमिया, और दूसरी होती है आपकी हाइपोवोलीमिया। तो इन दो कंडीशन पे डिपेंड करता है आपका हार्ट। सबसे पहले अगर पेशेंट को हाइपरवोलीमिया हुआ है तो क्या होगा, पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा और पल्स क्या जाएंगी थ्रेडी और वीक जाएंगी। वही बात करूं अगर मैं हाइपोवोलीमिया की, तो आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और पल्स रेट कैसी हो जाएगी आपकी थ्रेडी पल्स होगी, और पेशेंट को क्या होगा जो पल्स रेट है वो डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमें क्या देखने को मिलेगा, अगर पेशेंट को हाइपरवोलीमिया है, ठीक है, अगर बॉडी के अंदर हाइपरवोलीमिया कोज हो गया है या उसका सिम्टम हमें देखने को मिलने हैं, तो पेशेंट को पल्मोनरी अरीमा हमें देखने को मिल सकता है। क्या देखने को मिलेगा साथियों, पल्मोनरी अडीमा। तो ये कंडीशन हमें देखने को मिलेगी किसमें, हाइपरवोलीमिया की शिकायत में। नेक्स्ट है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में हमें क्या देखने को मिलेगा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में हमें देखने को मिलेगा पेशेंट को ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हमें देखने को मिलेगा पेशेंट को ज्यादा ज्यादा प्यास लगेगी, जिसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम थर्स्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूरोमस्कुलर में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। न्यूरोमस्कुलर में हमें देखने को मिलेंगे अर्ली साइन की। अगर हम बात करें अर्ली साइन मतलब क्या है कि पेशेंट को जो मसल्स हैं ट्विच नजर आएंगे। ट्विच मतलब क्या है कि जो क्रैम्प नजर आ सकते हैं, हमें स्पाज्म नजर आ सकता है। दूसरा है इरेगुलर मसल कॉन्ट्रैक्शन, बॉडी में जो कॉन्ट्रैक्शन है जिसको आप नस पे नस चढ़ना बोलते हैं उसको हम बोलते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो ये क्या होंगे, इरेगुलर। नेक्स्ट हम बात करें लेट सिम्टम्स की। अगर बात करें तो स्केलेटन मसल्स हमें देखने को मिलेगी वीक, वीक स्केलेटन मसल्स हमें देखने को मिलेगी, पेशेंट को वीकनेस होगी। नेक्स्ट अपना बैलेंस उसका इंपेयर्ड हो जाएगा। दूसरा है डीप टेंडन रिफ्लेक्स क्या हो जाएंगे, डिमनीस, मतलब डिमनीस का मतलब क्या होता है एब्सेंट, क्या हो जाएंगे एब्सेंट। तो हमें क्या देखने को मिलेंगे, ये डीप टेंडन रिफ्लेक्स हमें एब्सेंट देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमें क्या होगा, अल्टर सेरिब्रल फंक्शन। अल्टर सेरिब्रल फंक्शन का मतलब है कि जो आपके सेरिब्रल के फंक्शन है वो इंपेयर हो जाएंगे। मतलब क्या है कि जो आपके सेरिब्रल के अंदर जो लोब होते हैं, जैसे हमारा फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, पैराइटल लोब और ऑक्सीपिटल लोब, जो जो इनके फंक्शन है वो क्या हो जाएंगे, इंपेयर हो जाएंगे। जैसे क्या है कि हमारा जो फ्रंटल लोब होता है हमारा थिंकिंग के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, इमोशन के लिए, परसेप्शन के लिए, और हमारे किसके लिए, हमारे ये क्रिटिकल थिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा हमारा होता है कि पैराइटल लोब है हमारा परसेप्शन के लिए, हमारा ऑक्सीपिटल रीजन है जो हमारा विजुअल के लिए, और हमारा जो ऑक्सीपिटल रीजन है ये हमारा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है दोस्तों हमारे बैलेंस के लिए और हमारे हियरिंग के लिए। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये जितने भी फंक्शन है ये इंपेयर्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट है फिर नॉर्मल वॉल्यूम में क्या क्या देखने को मिलेगा, इसी के अंदर एजिटेशन होगा, पेशेंट को कंफ्यूजन होगा और सीजर भी आ सकते हैं। जब आपकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर क्या होगा, कंटिन्यू जो सोडियम का जो अमाउंट है वो बढ़ जाएगा, तो क्या होगा पेशेंट को जो ब्रेन तक जाएगा ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, तो पेशेंट को कंफ्यूजन होगा जिसकी वजह से पेशेंट को सीजर भी आ सकते हैं। नेक्स्ट है हाइपरवोलीमिया। हाइपरवोलीमिया में पेशेंट को लिथार्जी, स्ट्यूपर और पेशेंट कोमा में भी जा सकता है। नेक्स्ट है पेशेंट का यूरिन एक्टिविटी, यूरिन आउटपुट क्या होगा, यूरिन पेशेंट का कम हो जाएगा, जिसकी वजह से पेशेंट की जो यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटीगुमेंटरी सिस्टम में हमें क्या देखने को मिलेगा। पेशेंट का जब आपको पता है कि आपकी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो रहा है और डिहाइड्रेशन होने की वजह से पेशेंट को क्या हो रहा है कि सोडियम का अमाउंट बढ़ रहा है, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, स्किन ड्राई देखने को मिलेगी, हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन भी ड्राई हो जाएगी, टंग भी देखेंगे तो आपको ये क्या होगी स्टिकी, और हमें स्टिकी और ड्राई देखने को मिलेगी म्यूकस मेम्ब्रेन और टंग। नेक्स्ट है इसमें पेशेंट को अडीमा भी फॉर्म हो सकता है, जिंजिवाइटिस भी प्रॉब्लम में हो सकती है, और पेशेंट को ये सब डिपेंड करता है किस पे, फ्लूइड वॉल्यूम चेंजेस के ऊपर। मतलब फ्लूइड वॉल्यूम जैसे कि या तो पेशेंट को हाइपरवोलीमिया हो सकता है या फिर हाइपोवोलीमिया। नेक्स्ट हम बात करें अगर आप पेशेंट की लेबोरेटरी फाइंडिंग्स करवाते हैं। लेबोरेटरी फाइंडिंग्स मतलब क्या है कि अगर पेशेंट का ब्लड सैंपल भेजते हैं इलेक्ट्रोलाइट चेक कराने के लिए, तो उसमें आपको जो सोडियम का अमाउंट है वो नॉर्मल रेंज से ज्यादा देखने को मिलेगा। नॉर्मल अमाउंट मतलब क्या है कि आपको 135 से 145 होता है, लेकिन फिर भी अगर हम सोडियम की हाई रेंज कंसीडर कर रहे हैं इसके लिए हाइपरनेट्रीमिया के लिए, तो वो 145 से आपको मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज्यादा देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इंक्रीज यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी। मतलब क्या है कि जो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है यूरिन की वो आपको इंक्रीज नजर आने वाली है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरवेंशन।
इंटरवेंशन क्या होता है कि जब पेशेंट का कंटिन्यू फ्लूइड लॉस हो रहा है, अगर पेशेंट को फ्लूइड लॉस होने की वजह से पेशेंट को हाइपरनेट्रीमिया हो तो आपको क्या करना है कि पेशेंट को तुरंत क्या करना है, हमें फ्लूइड आईवी फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी देनी है। पेशेंट को अगर आपको लग रहा है कि पेशेंट ओरल इंटेक कर सकता है तो आपको ओरल इंटेक उसका बढ़ा देना है। ओरल इंटेक मतलब क्या है कि फ्लूइड, ठीक है। नेक्स्ट, अगर पेशेंट का जो रिनल फंक्शन है और सोडियम एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रहा है, ब्लड स्ट्रीम के अंदर ज्यादा हो रहा है और उसको किडनी प्रॉपर तरीके से बाहर नहीं निकाल पा रही, उसके फंक्शन इंपेड हो गए, तो आप पेशेंट को क्या दे सकते हैं, डायरेटिक्स कौन सा दे सकते हैं आप, लेसिक दे सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रूसामाइड। इस तरह की आप पेशेंट को मेडिकेशन दे सकते हैं। नेक्स्ट है, पेशेंट को आप एडवाइस करेंगे, पेशेंट को कभी भी क्या है कि सोडियम इंटेक ज्यादा नहीं करना है, जो भी जिस फूड के अंदर सोडियम का अमाउंट है वो क्या करना है, अवॉइड करना है। साथ में पेशेंट को सोडियम रिच डाइट को अवॉइड करना है और एजुकेट करना है पेशेंट को कि पेशेंट को क्या करना है कि उस तरह की वो मेडिकेशन या किसी तरह की जिसके अंदर क्या है कि जो फ्लूइड है उस तरह की जो सोडियम इंटेक है वो उसको ना खाए या सोडियम इंटेक ज्यादा ना ले। दूसरा होता है कि पेशेंट को जब भी इस तरह के कंफ्यूजन जैसे या पेशेंट को लग रहा है कि सीजर जैसी उसको प्रॉब्लम हो रही है तो तुरंत क्या करवाना चाहिए, पेशेंट को जांच करानी चाहिए, ठीक है। पेशेंट को एजुकेट करना है कि वो ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज करे, कि अगर पेशेंट को किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उससे जल्दी से जल्दी उसका क्या करवाए, उसका प्रॉपर तरीके से जांच कराए, KFT कराए, अल्ट्रासाउंड कराए। अगर पेशेंट को कोर्टिसोल का अमाउंट ज्यादा हो रहा है कि और कोर्टिसोल ज्यादा सीक्रेट कर रहा हो सकता है कि पेशेंट को ऑटोइम्यून डिजीज होने की वजह से पेशेंट को कोर्टिसोल ज्यादा सीक्रेट हो रहा है, जो आपकी एड्रिनल ग्लैंड होती है वो कोर्टिसोल का ज्यादा प्रोडक्शन कर रही है, तो आपको इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशन देनी होती है। तो दोस्तों ये कंडीशन थी हमारी हाइपरनेट्रीमिया, जिसमें मैंने आपको थोड़े बेसिक फंडामेंटल थोड़ी सी बेसिक नॉलेज दी है। हो सकता है कि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहे कंडीशन और आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करे। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू।